मेवाड़ का प्रारंभिक इतिहास भाग 4। बप्पा रावल द्वारा सुल्तान को कैद करना। बप्पा रावल द्वारा जारी किए गए सोने के सिक्के का वर्णन। यहाँ वे घटनाएं लिखी जा रही है जिनका कोई समकालीन प्रमाण नहीं है, परंतु ये घटनाएं बड़ी प्रसिद्ध है। हज्जात की पराजय। हज्जात ने मेवाड़ पर अपनी फौज भेजी। बप्पा रावल ने हज्जात की फौज को हज्जात के मुल्क तक खदेड़ दिया। अरबों से युद्ध। यह युद्ध वर्तमान राजस्थान की सीमा के भीतर हुआ। बप्पा रावल प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम व चालुक्य शासक विक्रमादित्य द्वितीय की सम्मिलित सेना ने अल हकम बिन अलावा, तामीम बिन जैद अल उत्बी व जुनैद बिन अब्दुल रहमान अल मूसी की सम्मिलित सेना को पराजित किया। सिंधु के शासक से लड़ाई। बप्पा रावल ने सिंधु के मोहम्मद बिन कासिम को पराजित किया। गजनी के शासक से लड़ाई। बप्पा रावल ने गजनी के शासक सलीम को पराजित किया। सलीम ने अपनी पुत्री बप्पा रावल को सौंपकर अपने प्राण बचाए। बप्पा रावल द्वारा जारी सोने का सिक्का। इतिहासकार गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने अजमेर के सोने के सिक्के को बप्पा रावल का सिक्का कहा है। बप्पा रावल सोने के सिक्के चलाने वाले मेवाड़ के प्रथम शासक थे। भीलवाड़ा के एक महाजन ने बप्पा रावल का सोने का सिक्का अजमेर के एक सर्राफ को बेच दिया था। इस सिक्के पर लगा हुआ नाका कुंडा उस सर्राफ ने उखड़वा दिया और जालन टांके को घिसवा दिया। सिक्के का दाया हिस्सा कुछ घिस गया। इतिहासकार ओझा जी को मालूम पड़ा तो उन्होंने इस सिक्के का महत्व देखते हुए इसे खरीदा और सिरोही के महाराव केसरी सिंह देवड़ा को देकर संरक्षित करवा दिया। इस सिक्के का तौल 115 ग्रेन 65 रत्ती है। आधे सिक्के के किनारे पर बिंदियों की एक माला है। इस सिक्के में सामने की ओर ऊपर के हिस्से में माला के नीचे श्री बॉप लिखा है, जो कि बप्पा रावल का एक अन्य नाम है। बाईं ओर त्रिशूल है और उसकी दाहिनी तरफ वेदी पर शिवलिंग बना है। इसके दाहिनी ओर नंदी शिवलिंग की ओर मुख किए बैठा है। शिवलिंग और नंदी के नीचे दंडवत करते हुए एक पुरुष की आकृति है, जिसका जांघों तक का चित्र इस सिक्के पर आया है। इस पुरुष के कान बड़े व मुंह लंबा है। पीछे की तरफ चंवर, सूर्य और छत्र के चिन्ह है। इन सब के नीचे दाहिनी ओर मुख किए एक गौ खड़ी है और उसी के पास दूध पीता हुआ बछड़ा है। बछड़े के गले में एक घंटी बंधी है और उसकी पूंछ ऊंची है। गौ और बछड़े के नीचे दो आड़ी लकीरों के दाईं ओर एक तिरछी मछली बनी हुई है। सिक्के पर त्रिशूल की आकृति भगवान शिव की आयुध की ओर संकेत करती है। बप्पा रावल शिव भक्त थे। सिक्के पर शिवलिंग की आकृति बप्पा रावल के इष्ट देव एक लिंग जी की तरफ संकेत करती है। बैल की आकृति भगवान शिव के वाहन की तरफ संकेत करती है। संभव है कि पुरुष की आकृति बप्पा रावल की ही हो, जिन्हें एक लिंग जीव को दंडवत प्रणाम करते हुए दर्शाया गया है, लेकिन इसके बारे में निश्चय से कुछ नहीं कहा जा सकता। इस सिक्के पर एक वृत्ताकार चिन्ह भी है, जिसमें दो रेखाएं आपस में काटकर 4 अर्धवृत्त बनाती है। यह चिन्ह सूर्य की ओर संकेत करता है, क्योंकि बप्पा रावल सूर्यवंशी थे। सूर्य के दोनों ओर छत्र व चंवर है, जो कि राज्य चिन्ह है। 2 रेखाएं व एक मछली नदी या जलाशय की तरफ संकेत करती है। संभव है कि यह एक लिंग जी के पास बहने वाली कुटिला नदी हो। इस तरह यह सब चिन्ह बप्पा रावल की शिव भक्ति और उनके जीवन की कुछ घटनाओं से संबंधित है। शिलालेख में वर्णन। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में बप्पा रावल को विप्रवंशीय बताया गया है। आबू के शिलालेख में बप्पा रावल का वर्णन मिलता है। कीर्ति स्तंभ शिलालेख में भी बप्पा रावल का वर्णन मिलता है। रणकपुर प्रशस्ति में बप्पा रावल व कालभोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। हालांकि आज के इतिहासकार इस बात को नहीं मानते। 971 ईस्वी के आठपुर अभिलेख में बप्पा रावल को सूर्य के समान तेजस्वी बताया गया है। 971 ईस्वी में मेवाड़ के शासक नरवाहन द्वारा एक लिंगजी मंदिर के निकट स्थित लकुलिश मंदिर में खुदवाए गए शिलालेख में बप्पा रावल को चंद्र के समान तेजस्वी व पृथ्वी का रत्न कहा गया है। इस शिलालेख में बप्पा रावल की धनुष की टंकार का वर्णन भी किया गया है। कर्नल जेम्स टॉड को 8वीं सदी का शिलालेख मिला, जिसमें मानमोरी का वर्णन मिलता है। कर्नल टॉड ने इस शिलालेख की चाप लेने के लिए जिस व्यक्ति को भेजा, उसकी गलती की वजह से यह शिलालेख टूट गया। इस घटना पर जेम्स टॉड ने अफसोस भी जताया, परंतु इस घटना को बाद के इतिहासकारों ने तोड़ मरोड़ कर लिखा है कि जेम्स टॉड इस शिलालेख को जहाज़ के जरिए अपने देश ले जा रहा था, पर इसका वजन अधिक होने के कारण इसे बीच रास्ते ही समुद्र में फेंक दिया।